अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हमने सारी की सारी चीज़ें जितना भी हमने टैब्स पढ़े थे उनको हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो क्योंकि प्रैक्टिकली सीखे बगैर आप लोग जो है वो पूरी बुक भी पढ़ लेंगे तो आपकी वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी या आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तब तक आप थ्योरी पढ़ लेने से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, सिवाय चीज़ों के नाम याद हो जाने के। आपको प्रैक्टिकली नहीं आता, आपको कोई सामने खोल के दे दे वर्ड का इंटरफेस, आप यूज़ नहीं कर सकेंगे उन मेन्यूज़ को, उन बटन्स को आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो जहाँ भी कहीं आपको प्रैक्टिकली वर्क करना होगा वहाँ आपकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें सारे के सारे टूल्स यूज़ करना ज़रूरी है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपको जब भी अवेलेबल हो आपके पास लैब में कंप्यूटर, घर में आपको मौका मिले, किसी फ्रेंड के पास, कहीं भी आपके हाथ चढ़ जाए ना कंप्यूटर, तो बस फिर आपने प्रैक्टिस ही करनी है उसके ऊपर। तो सबसे पहले हमने देखा था रिबन टैब। जो रिबन टैब के अंदर काफ़ी सारे टैब्स थे, होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब, रिव्यू टैब, ये सारे हमने देखे थे। अब आज हम सबसे पहले स्टार्ट लेंगे होम टैब से। होम टैब के अंदर बेसिक जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है ना, चीज़ें होती हैं अप्लाई करने वाली, वो सारी की सारी होम टैब के अंदर होती हैं। जैसे फ़ॉन्ट साइज़ है, बोल्ड है, इटैलिक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट है। तो ये मैं आपको वर्ड भी ओपन करके दिखाती हूँ कि वर्ड में ये चीज़ें किस तरह से आपको दिखती हैं। तो ये हमारे पास वर्ड पहले से ही ओपन हुआ हुआ है, तो इसमें ये जो होम टैब है ना, आज हमने इसको देखना है। ये होम टैब किस तरह से काम करते हैं। इसके अंदर ये सारे ऑप्शंस जो हैं, साइज है, स्टाइल है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, और ये सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट है, ये हमारे पास चेंज केस है। तो ये हमारे पास हाईलाइट है, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट को का साइज़ जो है वो ग्रो करना है उसको, या उसे श्रिंक करना है, फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, पैराग्राफ को लेफ्ट राइट सेंटर अलाइन करना है, बुलेट्स करने हैं, नंबरिंग करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे इस होम टैब का हिस्सा हैं। ये सारी चीज़ें, बाकी टैब आप इस तरह क्लिक करते जाएंगे, आपके पास बाकी टैब ओपन होते जाएंगे। तो ये जो ऑप्शंस हैं होम टैब के, ये होम टैब के अंदर ही होते हैं, और इसको हम आज प्रैक्टिकली जो है वो करना सीखेंगे। तो उसके लिए आपने स्टार्ट से मैं आपको बताऊंगी आपने क्या करना है। ये अब आपके पास पहले पहले जब आप वर्ड ओपन करेंगे, वर्ड ओपन करने का तरीका मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि आपने क्या करना है। सिंपल सर्च में, सॉरी, यहाँ आपके पास जब आप ये डेस्कटॉप अपना ओपन, आपका कंप्यूटर ओपन करते हैं, आपके पास डेस्कटॉप आ जाता है। यहाँ पर ये स्टार्ट बटन आपको दिखाई देता है, और यहाँ ये सर्च बार होती है। आप सर्च बार में लिखते हैं वर्ड, तो ये आपके पास सामने सामने वर्ड इंस्टॉल जो आपने किया हुआ है, तो वो आपके पास ओपन हो जाता है। और ओपन हो जाए तो फिर आपने उसके अंदर जितने भी काम है वो सारे के सारे परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि होम टैब को किस तरह से यूज़ करते हैं, होम टैब में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और वो किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने हर एक टैब में हर एक जो ये बटन है या ऑप्शंस हैं, इन सब के सब को अप्लाई करके लाजमी लाजमी देखना है। तो आइए चलते हैं हम अपने होम टैब पे इस्तेमाल की तरफ। हमने जो देखे थे यहाँ पर कुछ मेन्यूज बटन में कुछ जो चीज़ें थी, वो सारी की सारी हमने प्रैक्टिकली देखनी है अलग अलग सब ऑप्शंस। तो जब आप प्रैक्टिकली देख लेते हैं या खुद करके देखते हैं, तो वो चीज़ें आपको कभी भूलती नहीं हैं। चाहे आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हों या आप वैसे वर्ड सीख रहे हों, तो ये सारे के सारे मेन्यूज और इनका पर्पस जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये जो वर्ड का इंटरफेस है, इसके ऊपर हम कुछ भी लिखते हैं उसे कहते हैं टेक्स्ट। जैसे मैं लिखती हूँ व्हाट इज प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब मैंने ये लिखा, तो ये क्या मैंने लिखा, ये मैंने टेक्स्ट लिखा है या मैंने फॉन्ट लिखा है, ठीक है।
जब मैंने टेक्स्ट या फॉन्ट लिख लिया तो इसके ऊपर मैं सारे के सारे ऑप्शंस अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक हो गया। ये मेरे पास एक पेज है, पेज के ऊपर मैंने कुछ भी लिखा है, इसे टेक्स्ट या फॉन्ट कहते हैं। अब इसके ऊपर तमाम ऑप्शंस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें इसको सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के लिए ये जो आपको ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है, ये कर्सर है। ठीक है। मैं जहाँ पर कर्सर ब्लिंक हो रहा है, या आप फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, मैंने पूरा ये पूरी लाइन जो है इसको सेलेक्ट करना है, तो मैं कर्सर को स्टार्ट में ले आऊंगी। और जो है वो काम कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपने सिंपल क्या करना है, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है और पैड के ऊपर अपनी फिंगर इस तरह से ड्रैग करनी है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास दूसरा माउस है तो उसका आपने जस्ट लेफ्ट बटन जो है वो क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। जो भी फॉन्ट जिस पे कुछ भी अपने अप्लाई करना है उसको सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये है फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, एक मिनट। ये आप किसी भी चीज के ऊपर लेकर जाएंगे ना, ये आपको बताता है कि ये क्या है और इसकी शॉर्ट की क्या है। अब ये आपको सामने एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है फॉन्ट, आगे उसकी शॉर्ट की लिखी हुई है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, और नीचे लिखा हुआ है चेंज द फॉन्ट फेस। अगर आपको किसी ऑप्शन की समझ नहीं आ रही तो आप सिंपल उसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे, आपको वो बता देगा ये क्या चीज़ है। तो ये इसे फॉन्ट फेस भी कहते हैं, फॉन्ट स्टाइल भी कहते हैं। तो मैं यहाँ से कोई भी फॉन्ट स्टाइल जो है वो चूज कर लेती हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो ये मैंने क्या किया, फॉन्ट का स्टाइल चेंज किया, फॉन्ट का कलर चेंज किया। अब यहाँ से मैं जो है वो इसका, अच्छा अब मैंने इसको छोड़ दिया, सिलेक्ट सिलेक्ट नहीं किया। अब मैं इसको साइज चेंज करती हूँ। अगर मैं बगैर सेलेक्ट की साइज चेंज करूंगी तो सिर्फ एक जो आखिरी वर्ड है उसका साइज चेंज हो रहा है, जबकि मैं करना चाहती हूँ पूरे टेक्स्ट का, पूरे ये सारा जो टेक्स्ट है इसका मैं साइज चेंज करना चाहती हूँ। तो उसके लिए पहले मैं इसका सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद इसको जब मैं साइज का चेंज करूंगी तो वो सब पे अप्लाई होगा। ठीक हो गया। उसके बाद इसका मैं बोल्ड आपको समझाना है तो बोल्ड के लिए मैं सिंपल इसका ये चेंज कर लेती हूँ स्टाइल, और इसका साइज भी मैं छोटा कर लेती हूँ। तो अब अगर मैंने सेलेक्ट करके बी पे प्रेस किया तो क्या हुआ, ये बोल्ड हो गया। बोल्ड का मतलब मोटा हो गया, गहरा हो गया। जहाँ हमें हेडलाइन की जरूरत पड़ती है, हेडिंग की जरूरत पड़ती है, वहाँ हम ये यूज करते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, इसके बाद माउस लेके जाएंगे, ये इटैलिक है। इटैलिक का मतलब है जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसे इटैलिक इटैलिसाइज कर देगा, यानी तिरछा कर देगा। हो गया। उसके बाद ये है, इसके ऊपर माउस लेकर जाए, अंडरलाइन। अंडरलाइन कैसे होता है, अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है वो अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद ये है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू एक स्टाइल है, कभी कभी इस तरह से भी हमारा लिखने को दिख जाता है। उसके बाद इसको मैं ऑफ कर देती हूँ। उसके बाद ये वो है मैथ में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट मोस्टली आप यूज़ करते हैं, इनको मैं यूज़ करके दिखाती हूँ आपको। पहले यहाँ से देख लें कि ये जो है ग्रो फॉन्ट, इसका मतलब ये होता है हम इसको जितना क्लिक करते जाएंगे ये बड़ा होता जाएगा। और ये है श्रिंक फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, और इसके आगे शॉर्ट की भी लिखी हुई है। शॉर्ट कीज भी मैं आपको समझाऊंगी अलग से भी। तो इसको क्लिक करते जाएंगे वो छोटा होता जाएगा। उसके बाद ये चीज़ समझ लें, चेंज केस। चेंज केस में क्या होता है, सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज वर्ड है और टोगल केस है। सेंटेंस केस जो है इसमें सिंपल जैसे सेंटेंस का होता है, रेगुलर सेंटेंस हम जैसे लिखते हैं, लोअर केस में करेंगे तो ये पूरे का पूरा लोअर केस में हो जाएगा, यानी छोटे स्पेलिंग में। और अपर केस में करेंगे तो वो पूरे का पूरा बड़े स्पेलिंग उसके हो जाएंगे। और कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो वो पहला लफ्ज जो है हर वर्ड का वो कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद टोगल केस है। टोगल केस में पहला जो है वो छोटा हो जाता है और बाकी बड़े हो जाते हैं। तो हम इसको सिंपल कर लेते हैं जैसे हम सेंटेंस केस में रखते हैं। ठीक हो गया। ये ऑप्शंस हो गए। अब आगे आ जाता है हाईलाइटर। हाईलाइटर मतलब जैसे हम हाईलाइट करते हैं किसी चीज़ को,
अब मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर मैंने जो जो चीज़ें अप्लाई की हैं, ये कलर है, स्टाइल है, ये सारा कुछ रेज हो जाए, सिंपल में चला जाए। तो ये है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखाती हूँ आपको। तो ये हमारे पास क्या है, ऊपर लिखा हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होता है, ये जो सारी चीजें हम अप्लाई कर रहे होते हैं, टेक्स्ट का कलर करना, बोल्ड करना, हाईलाइट करना, ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग हो रही होती है इसमें। तो वो जो सारी चीजें आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है इस पे, उसको आपने रेज करना है। तो आप यूँ रेजर क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, तो वो उसके ऊपर जो टेक्स्ट के ऊपर थी फॉर्मेटिंग, वो जो है वो आपकी गायब हो जाएगी। जो चीज़ आपने यहाँ से इस में से फ़ॉन्ट के ऊपर अप्लाई किया था। अब हाईलाइट जो है, इसको अगर आपने रिमूव करना है तो आपने सिंपल इसमें जाके नो कलर करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो कलर है ना, इसमें जो कलर नज़र आ रहे हैं ये है, मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाती हूँ, ये है फ़ॉन्ट कलर। जो लिखा हुआ टेक्स्ट होता है, इसको सेलेक्ट करके अगर हम यहाँ से करेंगे तो फ़ॉन्ट का कलर चेंज होगा। ठीक है, जैसे ये हो, ठीक हो गया। अब ये ऑप्शन हमने अप्लाई कर दिए। मजीद आप ये जो बॉक्स है ना, फॉन्ट बॉक्स, इसको क्लिक करेंगे तो इसमें अंदर भी मजीद ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जैसे लैटिन टेक्स्ट है, फॉन्ट स्टाइल, साइज, और फॉन्ट स्टाइल, साइज और टेक्स्ट कलर, अंडरलाइन, फिर इफेक्ट्स है यहाँ पे डिफरेंट। जैसे मैं कहती हूँ, ये मैंने क्लिक किया तो ये इस तरह से हो गया। ठीक है, ये नीचे आपको बता रहा है कि इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको अनचेक कर देती हूँ। अगर मैं यहाँ से करूँ, मैंने क्योंकि सेलेक्ट नहीं किया तो वो कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ। आपने पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने चीज़ें अप्लाई करनी है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए, ज़्यादा चीज़ों वाली आ रही है तो मैं इसको क्या करती हूँ, ज़्यादा सारी लाइन्स लिख लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने ज़्यादा सारी लाइन्स लिख ली हैं। अच्छा, ये जो मैं कर रही हूँ ना, अब ये बैक स्पेस से मैं कर रही हूँ। ये जो स्पेस आ गई है, इसको मैंने ख़त्म करना है, तो मैं वहाँ क्लिक कर रही हूँ और जो कीबोर्ड है उससे बैक स्पेस का बटन मैंने प्रेस किया तो वो पीछे चला गया। ठीक हो गया। अब हमने पैराग्राफ वाले पे आना है। पैराग्राफ में हमने क्या किया, हमने ज़्यादा लाइंस लिखी या क्वेश्चन लिखे हैं या कोई पॉइंट्स लिखे हैं तो हम इनको बुलेट्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे बुलेट्स, बुलेट्स क्या होते हैं, इस तरह के होते हैं, इस तरह के होंगे, इस तरह के, इस तरह के। ठीक है, ये सब इस तरह के बुलेट्स हम लगा के देख लेते हैं। अच्छा, ये जो इफेक्ट मैंने लगाया था ना, ये सब पे अप्लाई कर रहा है, तो इसको मैं बस मैं इसको ये कर देती हूँ। अच्छा, तो ये हो गया बुलेट्स। बुलेट्स मतलब आपने कोई भी शेप के पॉइंट्स बनाने हैं। यहाँ पर आ जाए तो ये हमारे पास नंबरिंग लाइब्रेरी है। नंबरिंग आपने इस तरह से करनी है, इस तरह से करनी है, इस तरह से करनी है, जिस भी तरह से आप करना चाहेंगे नंबरिंग ये आपको कर देगा। उसके बाद ये अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। कुछ भी जो आपने सेलेक्ट किया है, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट करेंगे तो राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं कुछ पैराग्राफ एक लिखती हूँ, आई एम अ गर्ल, इसको मैं पैराग्राफ देना शक्ल देने जा रही हूँ। यानी आप ज़्यादा लाइंस जब लिखते हैं तो कंप्यूटर उसको एज अ पैराग्राफ लेता है। ठीक है, अब ये मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, से मैं ज़्यादा दे देती हूँ। अब मैंने क्या करना है, ये पैराग्राफ सेट करना है, तो मैं सारे पैराग्राफ को क्लिक सेलेक्ट करूँगी और ये पैराग्राफ का टैग है, इसके ऊपर जाऊँगी, जस्टिफाई करूँगी। जब जस्टिफाई करूँगी तो उसने क्या किया, जब मैं दोबारा जस्टिफाई क्लिक करती हूँ, कम कर, मतलब इसमें जो स्पेसेस ऐड करके उसको पेज पे सेट करने वाला काम है वो ये
पैराग्राफ करेगा। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जस्टिफाई लो करेंगे कुछ इस तरह कर देगा, जस्टिफाई हाँ मीडियम करेंगे तो इस तरह से कर देगा, जस्टिफाई आप हाई करेंगे तो वो इस तरह से कर देगा उसको। ठीक है, इसमें स्पेसेस वगैरह खुद ज़्यादा करके उसको हाई जस्टिफाई कर दिया। उसके बाद था सिंपल, हमने ये रह गया था हमारा, मैं लिखती हूँ एक्स टू। मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये हमारे पास x2 है, जबकि मैं लिखना चाहती हूँ कि ये पावर बन जाए, तो मैं 2 को सिलेक्ट करूंगी और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, ये पावर बन जाएगी। अगर मैं इसी को सिलेक्ट करके सब स्क्रिप्ट पे अप्लाई करूंगी तो ये आपके पास यूं आ जाएगा। तो ये दो चीजें इस पोर्शन में से रह गई थी, ये भी हमने कवर कर ली है। उसके बाद लाइन स्पेसिंग है। ये अगर मैं पैराग्राफ लिया, इसके लाइंस में स्पेस कितनी है, यहाँ से पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग आती है। अगर मैं ये करती हूँ तो पैराग्राफ में स्पेसिंग कम हो जाती है, ये करती हूँ ज़्यादा हो जाती है, ये करती हूँ और ज़्यादा हो जाएगी। जितनी ज़्यादा आप स्पेसिंग चाहते हैं उतनी स्पेसिंग आप इसमें से कर सकते हैं। तो लाइंस के दरमियान में लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाएंगे तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे जो यहाँ से आप अप्लाई करके इसको चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको अंदर से करती हूँ तो ये अंदर से भी चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये है आपके पास मल्टी लेवल लिस्ट। अगर आपने मल्टी लेवल लिस्ट बनानी होती है, जैसे काफ़ी आप बुक्स में देखते हैं तो इस तरह की लिस्ट भी बनी हुई होती है, तो वो सारी किससे बनती है, वो इस ऑप्शन से बनती है, मल्टीपल लिस्ट यानी लिस्ट अंडर लिस्ट। जब हमारे पास ये देखें हेडिंग 1 है, फिर उसके अंदर 1.1 आप अपने चैप्टर्स को देखेंगे तो यही स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो किया होता है उन्होंने। एक बड़ी हेडिंग होती है, उसके नीचे उस पॉइंट की जितनी भी हेडिंग आ रही होती हैं वो फिर उसकी मल्टीपल सब हेडिंग्स बनती जाती हैं। उसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट ऑप्शन पे, तो ये ऑप्शन क्या है, डिक्रीज इंडेंट, और ये है इंक्रीज इंडेंट। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, ये जो हमने लिखी हुई चीज़ है ना, पैराग्राफ है कुछ भी, ये भी क्या है, ये भी इंडेंटेशन है, टेक्स्ट को अलाइन करना है। और ये इसमें क्या करते हैं, डिक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ को थोड़ा सा राइट साइड पे खिसका देता है, या ये लेफ्ट साइड पे इसको थोड़ा सा कर देता है। देखिए मैंने इसको ऐसे किया, जितना मैं करती जा रही हूँ वो उसे लेफ्ट साइड पे अरेंज करता जा रहा है पैराग्राफ को। अगर मैं इसे राइट साइड पे करती जाती हूँ तो ये राइट साइड पे हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये है जी लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख रही हूँ और मैं इसको चेंज कर देती हूँ तो ये इस साइड पे आ जाएगा। जब हम उर्दू में लिखते हैं तो हमें इन डायरेक्शंस को चेंज करना पड़ता है, दरमियान में इंग्लिश आ गई है तो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी, ये कलर है, थीम कलर है। थीम कलर आप उस पूरे जो लाइन है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बॉर्डर है, बॉर्डर देखें इसी लाइन पे अप्लाई हो रहा है बॉर्डर। ठीक है, तो ये बॉर्डर बन गया। और अगर मैं बॉर्डर इसको यहाँ से ये वाला बॉर्डर कर देती हूँ, ये वाला, तो ये जस्ट उसने क्या किया, एक साइड पे रहने दिया है लाइनिंग और दूसरी साइड से खत्म कर दिया। तो ये आप इस तरह से स्टाइल वगैरह यहाँ से भी इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये बॉर्डर्स की अपनी लिस्ट है, आप यहाँ से कोई भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है ऑप्शन, ऑप्शन इस पे क्लिक करते हैं तो ये क्या है, सॉर्ट अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट और सॉर्ट न्यूमेरिकल डाटा। ये अगर हमने यहाँ लिखा है अंशा, यहाँ लिखा है यास्मीन, यहाँ लिखा है नाया, यहाँ लिखा है सतिया, मैं चाहती हूँ इनको ये सॉर्ट कर दे, नाम मैंने लिखे हैं तो इनको मैं सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर जाऊंगी, ये पूछेगा असेंडिंग डिसेंडिंग में करने हैं, किस तरह से करने हैं, तो मैं
इसको असेंडिंग में किया तो इसने मुझे अल्फ़ाबेटिकली उनको लिस्ट करके दे दिया। ठीक हो गया, यहाँ तक लिस्ट कर दिया उसने। यहाँ तक हमारे पैराग्राफ ऑप्शंस कंप्लीट हुए। पैराग्राफ को ओपन करके देखते हैं तो ये सारी पैराग्राफ से रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस हैं ये अंदर से भी आप कर सकते हैं इनको सेट। लाइन एंड पेज ब्रेक इस तरह से, मतलब आप जितना इसको एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ों को अप्लाई करके देखेंगे तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें याद रह जाएंगी। बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो ये सारी की सारी हमारे सामने हैं। मज़ीद उनको ओपन करके देखते हैं तो सेटिंग्स में जाके मज़ीद काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो कम अज़ कम एक जो आम यूज़र है ना उसको ये तमाम बेसिक ऑप्शंस तो लाजमी आने ही चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं जी, ये यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ चैप्टर 1 लिखा मैंने, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब ये हमारे पास स्टाइल है। स्टाइल से क्या होता है, मैं यहाँ मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने क्या कर दिया, चैप्टर 1 को हेडिंग के तौर पे बना दिया, हेडिंग 1 चैप्टर 1। अच्छा, इसको अगर और मैं इसको मैंने दूसरी लाइन में ये लिखना था, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। मैं सिंपल इसको लिखा और मैंने इसको बना दिया हेडिंग 2। तो देखें हेडिंग 2 का थोड़ा सा डिफरेंस है, उसका कलर चेंज है और इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज है। हेडिंग 3 इसको बनाएंगे तो वो हेडिंग छोटी कर देगा, 4 बनाएंगे तो उसको मजीद छोटी कर देगा, हेडिंग 5 बनाएंगे तो और छोटा कर देगा, नॉर्मल में लेके आएंगे तो ये नॉर्मल कर देगा, नो स्पेसिंग करेंगे तो ये सिंपल उसको रहने देगा। तो यहाँ से जो स्टाइल है ये भी चेंज हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ से थीम कलर है, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो आपने लिखना हो। ठीक है, ये सब आप अप्लाई कर करके देखेंगे तो आपको इनका डिफरेंस पता चलता रहेगा कि क्या हो रहा है। ठीक हो गया, आखिर पे आ जाते हैं फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट। अब इस पेज में से मैंने आयशा ढूंढना है तो मैं क्या करूँगी, फाइंड पे मैंने क्लिक किया, मैंने ढूंढना है आयशा, तो फाइंड करूँगी, ये मुझे आयशा को हाईलाइट करके दे देगा। अब ये तो मैंने सिंपल छोटा सा काम किया था, मेरे पास हैं 100 पेजेस और 100 पेजेस में से मैंने एक लफ्ज़ ढूंढना है तो वो मेरे लिए वहाँ पे जाके ये बड़ा हेल्पफुल रहता है। अब मैं कहती हूँ आयशा की जगह मैं चाहती हूँ कि सलमा लिख दूँ आयशा, तो मैं करूँगी रिप्लेस ऑप्शन। रिप्लेस ऑप्शन में कहता है किसकी जगह क्या लिखना है, मैं कहती हूँ आयशा, फाइंड व्हाट, आयशा ढूंढो और उसको चेंज कर दो सलमा से। रिप्लेस, रिप्लेस, ओके, यस। अब उसने आयशा की जगह क्या कर दिया, सलमा। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसे लिखा है 200 वर्ड्स का कायदे आजम पे, मैं चाहती हूँ उसी ऐसे को मैं कायदे आजम की जगह इलामा इकबाल में चेंज कर दूँ। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल रिप्लेस में जाऊँगी और उसे कहूँगी जहाँ जहाँ कायदे आजम लिखा है वहाँ वहाँ इलामा इकबाल कर दे। तो सिंपल आपको क्या हो जाएगा, एक क्लिक में सब जगह पे वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अभी जस्ट होम टैब कंप्लीट हुआ है और लेक्चर के लिए लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए अब ये सारे जो टैब्स हैं अगर एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली देखना है डेप्थ में, देखें इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं तो ये हमें अप्लाई करना पड़ेगा। इनको हम अलग अलग लेक्चर्स में ही कवर कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा और तब तक आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये आसान लगा है और समझ आ गया है तो चैनल को लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।